हेलो फ्रेंड्स, आज जानते हैं हम कुछ हालिया घटना के बारे में वीडियो बना रहे हैं जो कि हाल फिलहाल में 5 राज्य में चुनाव हुआ है। उससे संबंधित देखते हैं राजनीतिक दलों के बारे में कि जितने पांचों राज्यों में जिन्होंने बहुमत हासिल किए, क्या वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं या नहीं है, तो कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए क्या शर्त का आवश्यकता होता है। तो इसके बारे में हम लोग दोस्तों बारी बारी से जानेंगे कि क्या शर्त होता है तथा कौन कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं तथा कितने राज्यों में चुनाव हुए तथा बहुमत कौन हासिल किए। तो देखते हैं दोस्तों, हाल फिलहाल में 5 राज्य में चुनाव हुए हैं। 5 राज्य कौन कौन हैं, तो 5 राज्य को देखेंगे बारी बारी से। तो 5 राज्य में पहले देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में चुनाव हुए, जहाँ के बारी बारी से विधानसभा सीट देख लेते हैं कि कितना विधानसभा सीट है तथा कितना कौन पार्टी बहुमत प्राप्त किया है और कितना सीट लाया है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कुल विधानसभा की सीट कितनी है। तो पहले हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, उसके बाद कौन कौन राज्यों में नहीं, वर्तमान 5 राज्य में चुनावी राज्य कौन कौन थे जहाँ के चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर तथा गोवा। तो इन सभी राज्यों में देखेंगे कि कितना विधानसभा सीट था। हाल फिलहाल में जो हुआ है इसमें क्या विधानसभा का चुनाव हुआ है और इसमें विधानसभा में कितना सीट था तथा बहुमत लाने वाले पार्टी कितना सीट प्राप्त किए। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट संख्या 403, पंजाब में विधानसभा सीट संख्या 117 थे, जिसमें कि देखेंगे आगे कि कितना कितना सीट किसके द्वारा लाया गया है। और उत्तराखंड में हम देखते हैं दोस्तों, तो सीटों की संख्या 70 तथा गोवा में 40 तथा मणिपुर में 60। तो इस प्रकार इतना विधानसभा सीट संख्या है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा। उत्तर प्रदेश 403, पंजाब 117, उत्तराखंड 70, मणिपुर 60 तथा गोवा 40। तो इसमें जो दल बहुमत लाए हैं वो देखते हैं कौन कौन दल बहुमत लाए हैं। और 4 राज्य में, तो 4 राज्य नहीं दोस्तों, 3 राज्य में बीजेपी का बहुमत है। एक राज्य में बहुमत के हिसाब से देखेंगे तो 4 राज्य में बीजेपी का बहुमत है तथा एक राज्य में आम आदमी पार्टी का बहुमत है। तो उत्तर प्रदेश का 403 में 255 यानी सर्वाधिक सीट बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी। पंजाब 117 जिसमें कि आम आदमी पार्टी का 92 सीट है, 92 सीट है। उत्तराखंड का 70 जिसमें कि 32 सीट बीजेपी का है, अर्थात मणिपुर में 32 सीट है, अर्थात यहाँ 32 हो जाएगा। और उत्तराखंड में यहाँ पे 47 हो जाएगा, उत्तराखंड में 47 सीट, अर्थात हम कह सकते हैं उत्तराखंड में 47 सीट हो जाएगा। तथा गोवा में 40 है, 40 में से इनको 20 सीट मिले हैं। 20 सीट किनको मिले हैं, इसमें बीजेपी को मिले हैं। बीजेपी इसमें भी, मणिपुर में भी बीजेपी को बहुमत है तथा उत्तराखंड में भी 47 सीट बीजेपी के लिए है, बीजेपी से हैं। और इसमें आम आदमी पार्टी और 255 बीजेपी। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों कि 4 राज्य में तो बीजेपी का सरकार बना, परंतु एक राज्य में आम आदमी पार्टी का सरकार बना। तो हम क्या जानना चाहते हैं, क्या आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यदि है तो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का शर्त क्या है, यदि नहीं है तो कौन कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनने के लिए क्या शर्त चाहिए, ये सब इन सभी चीज़ों को दोस्तों देखते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज का वीडियो बनाया गया है। तो देखते हैं दोस्तों भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल के बारे में। वर्तमान में भारत में राजनीतिक दल को 3 भाग में बांटा गया है, जो कि हम लोग अपने जगह में भी, अपने क्षेत्र में भी देखते हैं। और कई प्रकार के कई स्टेट में क्षेत्रीय राजनीतिक दल, क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी, कई राजनीतिक पार्टियां होते हैं जो विधानसभा चुनाव में उभर के आते हैं। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन है, एक राष्ट्रीय दल जो जिसके कुछ शर्त हैं, एक क्षेत्रीय दल तथा एक ऐसे भी दल हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में, क्षेत्रीय चुनाव में कई सारे गैर मान्यता प्राप्त दल भी चुनाव लड़ते हैं। तो इस प्रकार वर्तमान में भारत में राजनीतिक दलों को 3 भाग में बांटा गया है। जो पहला राष्ट्रीय दल है जो कि सबसे ऊपर होता है, सबसे सेंट्रल लेवल पे होता है, तथा दूसरा क्षेत्रीय दल जो ज़्यादातर राज्य लेवल पे होता है, तथा गैर मान्यता प्राप्त दल कई सारे दल जो कि कई सारे क्षेत्रीय चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या क्या है। राष्ट्रीय दलों की संख्या वर्तमान में 8 है।
परंतु राष्ट्रीय दलों की संख्या घटते बढ़ते रहती है, क्योंकि जो इसको राष्ट्रीय दलों की जो पात्रता है, इसे कभी कोई पार्टी पूरा करने में सक्षम हो जाता है, कभी पूरा करने में नहीं सक्षम होता है। तो इस तरह से वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है वर्तमान में, लेकिन इसकी संख्या घटती और बढ़ती भी रहती है। तो इस प्रकार देख लेते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 8 जो है वो कौन कौन है। एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी दोस्तों इसे देख लेंगे हम, नेशनल पीपुल्स पार्टी होगा। तो इस प्रकार 8 देखें हम लोग, जो कि मुख्य तौर पे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि सबसे पुराने पार्टी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी बराबर रहते थे। वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी, इन सभी राष्ट्रीय दलों यानी 8 राष्ट्रीय दल को हम लोग बारी बारी से देख लिए। अब इनके बारे में कुछ डिटेल से थोड़ा जानते हैं और देखते हैं कि क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किन 3 आवश्यक शर्तों को पूरा करना पड़ता है, और इसे बारीकी से समझेंगे ताकि क्षेत्रीय दल बाद में आगे जाके कैसे राष्ट्रीय दल में कन्वर्ट हो जाता है, राष्ट्रीय दल में चेंज हो जाता है। जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ देखें 8 राष्ट्रीय राजनीतिक दल में जिसमें कि आम आदमी पार्टी का नाम नहीं था, तो आम आदमी पार्टी वर्तमान में अभी क्षेत्रीय पार्टी है, जो कि भविष्य में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की ओर अपना कदम बढ़ा सकती है और बढ़ सकते हैं। तो इस देखेंगे इसमें यदि पार्टी कम से कम, कोई भी राजनीतिक पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्य में, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हो जो कि 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतती है। 2% सीटें अर्थात 11 सीटें। हम देखते हैं दोस्तों कि लोकसभा में 2% सीट, इसका मतलब हो गया वर्तमान में लोकसभा में सीट कितना है, 543 प्लस 2 अर्थात 545। तो 545 का 2% निकालेंगे तो लगभग 11 सीट। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में अपने 11 प्रतिनिधि को भेजते हैं तो वह राष्ट्रीय दल का मान्यता मिलने लायक, राष्ट्रीय दल का मान्यता के लिए तैयार पार्टी वो हो जाता है। अर्थात राष्ट्रीय दल के मान्यता के लिए वो पार्टी अपना पात्रता प्राप्त कर लेता है। तो इसे दोहरा लेंगे दोस्तों, जिससे कि हमें इसे यह याद रहेगा, यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा में कम से कम 2% सीट अर्थात 2% अथवा 11 सीटें, 2% अथवा 11 सीटें जीतती हैं तो उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है। दूसरा शर्त देखते हैं दोस्तों, लोकसभा या विधानसभा में पार्टी, कोई भी राजनीतिक पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में, लोकसभा या विधानसभा की पार्टी में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मत का 6%, कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त करती है। और यह किसी भी राज्य, साथ ही साथ 6% तो मत प्राप्त करेंगे ही, और यह किसी भी राज्य या राज्य से लोगों के सदन में, लोगों के सदन मतलब विधानसभा राज्य या राज्य से लोगों के सदन में, विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम, लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में तो कुल वैध मत का 6% मत प्राप्त करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ यह किसी भी राज्य या राज्य से लोगों के सदन में कम से कम 4 सीटें जीतती है, तब इसे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिलेगा। और आगे नेक्स्ट तीसरा देखते हैं दोस्तों, कम से कम 4 या अधिक राज्यों में, कम से कम 4 या अधिक राज्यों में, कम से कम 4 या अधिक राज्यों में एक राजकीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाए। इसे कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में एक राजकीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाए तो वह राजकीय पार्टी के रूप में मान्यता मिल जाए तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं तथा आगे राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बनने के लिए का चांस रहता है। तो इस तरह से दोस्तों हम क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 3 आवश्यक शर्त देख लिए दोस्तों। जैसे पहला देख लिए, यदि पार्टी कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% 11 सीटें जीतती है, अथवा लोकसभा या विधानसभा में पार्टी कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करती हैं, और यह
किसी भी राज्य से लोगों के सदन में कम से कम 4 सीटें जीतती है। और तीसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में एक राजकीय पार्टी के रूप में मान्यता उसे मिल जाए, तब फिर वो राजनीतिक पार्टी में कन्वर्ट हो सकता है क्षेत्रीय पार्टी से। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखें, अभी 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी भी देख लिए था, उनके उन शर्त को भी देख लिए कि क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कैसे बनता है। अब बारी बारी से दोस्तों 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बारे में देखते हैं तथा उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, पहले भारत के पुराने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, इसका स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना जिसे कि इंग्लिश में INC शॉर्ट नेम कहते हैं, और इंडिया नेशनल कांग्रेस, ठीक है, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ में हुआ था? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। यानी ये होने वाला कहाँ था? पुणे में होने वाला था, प्रस्तावित पुणे में था, परंतु पुणे में हैजा बीमारी हो जाने के कारण इसका स्थान परिवर्तन कर दिया गया और इसका स्थापना बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ। और यह प्रारंभ में, यानी प्रथम अधिवेशन में, प्रारंभ में जब इसका बैठक हुआ था तो उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल थे? इसके 72 प्रतिनिधि, अर्थात प्रथम बैठक में 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और प्रथम बैठक का अध्यक्षता कौन किए थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी, जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और यह 72 प्रतिनिधि के साथ पहला अधिवेशन कांग्रेस का किए थे, जो हुआ कहाँ था? बम्बई में हुआ था, बम्बई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों, इसका स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इसके संस्थापक के रूप में कौन थे? A.O. ह्यूम थे, जिसका कि पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, इसके संस्थापक थे तथा दादा भाई नेरोजी थे, और दिनसा इदुलजी वाचा थे इसके संस्थापक मेंबर के रूप में, और साथ साथ 72 प्रतिनिधि भी शामिल थे। इसका चुनाव चिन्ह के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो चुनाव चिन्ह पंजा है, जो कि आपको कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगा। चुनाव चिन्ह इसका क्या है? पंजा है। तथा इनका मुख्यालय कहाँ है? इनका मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी का मुख्यालय राजधानी में ही रहता है, देश राजधानी, राज्य राजधानी, राष्ट्र राजनीतिक पार्टी का ज़्यादातर। तो देखते हैं दोस्तों, इनका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। तथा भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों में शामिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक गठबंधन बनाए थे, जिस गठबंधन का नाम क्या है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसे शॉर्ट में देखते हैं दोस्तों। इसे जब शॉर्ट में देखिएगा तो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन क्या हो जाएगा? संप्रग, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा UPA हो जाएगा। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। तो देख लेते हैं दोस्तों इस तरह से, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है। तो देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं। तो इसमें इसका क्या? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, शॉर्ट नेम संप्रग था। और इंग्लिश में देखेंगे तो UPA यूनाइटेड हो जाएगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आगे देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। और इसी को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया था, इसी कारण से एक अलग पार्टी का निर्माण होता है, एक अलग राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का स्थापना होता है। इससे कुछ व्यक्ति के नाराज हो जाने से ये अलग पार्टी का स्थापना होता है। इसे देखेंगे दोस्तों कि कौन सा पार्टी इससे अलग होकर स्थापना हुआ है, अर्थात सोनिया गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया था तो इनसे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिए और दूसरा राजनीतिक पार्टी का स्थापना किए थे। तो इस प्रकार से दोस्तों इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य प्रधानमंत्री को भी देख लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आने वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि 1947 से 64 तक रहे थे, क्योंकि आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका था इनका, इसलिए 17 वर्ष तक इन्होंने शासन किए। तथा इनका निर्वाचन क्षेत्र कहाँ था? फूलपुर
फूलपुर में था इनके बाद आने वाले प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा, जो कि 1964 से 86 तक शासन किए, अर्थात प्रधानमंत्री पद पे बने रहे। और यह इनका अवधि जो था ये 2 वर्ष का अवधि था, अर्थात हम कह सकते हैं कि गुलजारी लाल नंदा मात्र 26 दिन तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। तो अर्थात ये 64 से 66 नहीं दोस्तों, 64 में ही यह सिर्फ 26 दिन तक अपने पद पे बने रहे। और इनका निर्वाचन क्षेत्र साबरकांठा था, साबरकांठा से यह चुनाव जीते थे। और इनके बाद तीसरे प्रधानमंत्री यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, जो 64 से 66 तक रहे थे प्रधानमंत्री के पद पे, तथा यह 2 वर्ष तक रहे थे। और इनका निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद था। इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यह 2 कार्यकाल में अपने 2 काल में प्रधानमंत्री के पद पर रही, पहले 1966 से 77 तक, फिर 1980 से 84 तक, अर्थात यह 16 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर बनी रही। और यह राज्यसभा से आने वाली प्रधानमंत्री थी, अर्थात यह यूपी के रायबरेली से आई थी और मेदक से आई थी, राज्यसभा से प्रधानमंत्री के पद पर आई थी। तो इसके बाद इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी आए थे, जो कि 1984 से 1989 तक के लिए आए थे, और इनकी हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी दोनों को प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए इनकी दोनों की हत्या हुई थी। तथा 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री पद पे आए थे। और यह इनका चुनाव क्षेत्र था, यानी जहाँ से ये चुनाव लड़ते थे अमेठी था। आगे देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव इसके आगे आने वाले प्रधानमंत्री थे, 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री, जो कि 1991 से 96 तक रहे थे। और यह 5 वर्ष तक रहे थे। इनका चुनाव क्षेत्र कहाँ था? नामदियाल इसका चुनाव क्षेत्र था। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि 2004 से लेके 14 तक 7वें प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा दिया गया था, जो कि मनमोहन सिंह थे। और यह कितने वर्ष तक रहे? 10 वर्ष तक रहे। और यह भी राज्यसभा से थे। और यह कहाँ से चुनाव लड़े थे? असम से। तो इस प्रकार दोस्तों एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को हम देखें। आगे देखते हैं दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को। तो दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अर्थात देख लेते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? मानवेंद्र नाथ राय किए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मानवेंद्र नाथ राय, कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। तथा इनका बचपन का नाम मानवेंद्र नाथ था, बाद में ये अपना राय टाइटल लगा लिए थे, अपना नाम चेंज कर लिए थे। अर्थात ये MN राय के द्वारा, इसी को कहते हैं शॉर्ट में MN राय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ किया गया था? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, यह कानपुर में स्थापना किया गया था, परंतु इनका हेडक्वार्टर कानपुर में नहीं है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? नई दिल्ली। इसके पहले भी हम बोल चुके हैं दोस्तों कि ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है? देश का राजधानी में है, अर्थात नई दिल्ली में है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का, ठीक है। परंतु इनका स्थापना कहाँ हुआ था? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को कानपुर में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। तो इस तरह से याद रखेंगे, इसका 28 दिसंबर है और इसका 26 दिसंबर है। ये 1885 और ये 1925। तो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके कौन है? डी राजा हैं, वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तथा इनका चुनाव चिन्ह क्या है? बाली हसिया चुनाव चिन्ह है। तथा इनका मुख्यालय नई दिल्ली है। तथा इसके प्रमुख नेता के रूप में डी राजा जाने जाते हैं। आगे दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से में ही जब विवाद हो गया, तो इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही एक अलग होकर दूसरा पार्टी का स्थापना किया गया। 1964 में विवाद हुआ था। अर्थात 1964 में विवाद हो जाने के कारण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के रूप में इसका स्थापना हुआ, अर्थात जिसे कि शॉर्ट में CPM के नाम से जानते हैं, अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके संस्थापक EMS डांगे थे, जो कि प्रारंभ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे थे। और उनसे कुछ विवाद के कारण EMS डांगे एक अलग पार्टी का स्थापना कर दिए, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नाम जिसका पड़ा। और यह इसका स्थापना कब किए थे? 7 नवंबर 1964। तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो फुल डेट नहीं भी याद रखिएगा, परंतु 1964 जरूर याद रखिएगा। और वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम येचुरी हैं। और इसका चुनाव चिन्ह हसिया हथौड़ा है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका चुनाव चिन्ह हसिया और हथौड़ा है, जो कि यहाँ पे भी दिखाया गया है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? हसिया हथौड़ा है। परंतु इसके पहले जो हम लोग देखें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह क्या था? बाली हसिया था।
तो दोनों में अंतर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पुराना है, 26 दिसंबर 1925 की स्थापना हुआ था, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही टूट के कौन बना है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका कि चुनाव चिन्ह क्या है, इसमें बाली हसिया है और इसमें बाली हसिया हथौड़ा है। तो दोनों अलग अलग है। तो बाली और हसिया का मतलब हो जाता है गेहूं का बाली, ठीक है। तो हसिया हथौड़ा है और इसका भी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो नई दिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर, जो कि अभी वर्तमान में सत्तारूढ़ दल है और बड़ी पार्टी के रूप में है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी हुई है तथा लोकसभा में सर्वाधिक सीट पे पूर्ण बहुमत में और सर्वाधिक सीट पे कब्जा जमाए हुए है और भारी जीत के साथ अभी लोकसभा में, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि के रूप में वर्तमान में है। तो हम देखते हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसका स्थापना कब हुआ है, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को, 6 अप्रैल 1980 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। तथा इसके संस्थापक सदस्य कौन थे, संस्थापक में थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि एक देश के बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे और एक कवि के रूप में भी जाने जाते थे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में या हिंदी में भी भाषण दिए थे अटल बिहारी वाजपेयी, और लालकृष्ण आडवाणी दोनों संस्थापक सदस्य हैं। वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा हैं। अर्थात अभी हम जगत प्रकाश नड्डा के संचालन में भारतीय जनता पार्टी, जगत प्रकाश नड्डा के देखरेख में भारतीय जनता पार्टी चल रही है। तथा इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चुनाव चिन्ह क्या है, चुनाव चिन्ह कमल का फूल। चुनाव चिन्ह देखें दोस्तों तो कमल का फूल है। इनके प्रमुख नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि अब मर चुके हैं। इनका समाधि स्थल का नाम सदैव अटल है, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तथा लालकृष्ण आडवाणी, जो कि वर्तमान में है, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, बंगारू लक्ष्मण, जनकृष्ण मूर्ति, वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी तथा अमित शाह, जेपी नड्डा हैं। तो इस प्रकार देखते हैं दोस्तों कि वर्तमान में भी इन्हीं का सरकार है। और इन्होंने किन किन प्रधानमंत्री को दिए थे, मतलब बीजेपी की तरफ से किसको किसको प्रधानमंत्री दिया गया, देश को कौन कौन प्रधानमंत्री दिया गया, तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था प्रधानमंत्री के तौर पे, और वर्तमान में जो है कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी वर्तमान में है। आगे देखते हैं दोस्तों बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा सामाजिक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है दोस्तों, जो कि बनाया गया था किस लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए बनाया गया एक पार्टी था, जिसे कि बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया गया। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे कांसीराम इसके संस्थापक थे। तथा इसका स्थापना वर्ष कब था, 14 अप्रैल 1984 ईस्वी को इसका स्थापना वर्ष था। और वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं। शायद इस यूपी के इस बार वाला विधानसभा चुनाव में बीएसपी को, यानी बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा सीट का दावा कर रही थी। अर्थात हम कह सकते हैं कि मायावती को इस यूपी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ, जिसमें कि 403 सीट में 255 बीजेपी लाए विधानसभा चुनाव, इसमें मात्र 1 सीट किसको मिला है, बीएसपी को मिला है, बहुजन समाज पार्टी को। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी है इसका चुनाव चिन्ह। आगे देखते हैं दोस्तों छठा नंबर के राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को। इसका कौन है छठा नंबर का राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिसका कि अभी सरकार पश्चिम बंगाल में है। तथा इसके संस्थापक कौन है, इसके संस्थापक ममता दीदी, जो कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। और इसका स्थापना वर्ष कब है, 1 जनवरी 1998 ईस्वी को। और वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कौन है, अभी ममता बनर्जी ही है। चुनाव चिन्ह इनके क्या है, जोड़ा घास फूल है। हम देख लेते हैं, इस तरह का आकृति है, जोड़ा घास फूल, यानी कि जोड़ा फूल है, 2 फूल है और कुछ घास है। और इनके प्रमुख नेता ममता बनर्जी हैं। शुभेंदु बनर्जी भी इसी के नेता थे प्रारंभ में, परंतु बाद में वो बीजेपी की ओर चले गए। अर्थात शुभेंदु अधिकारी, जो कि किसे चुनाव में इस बार हराए थे, और ममता बनर्जी को इस बार चुनाव में हराए थे। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता इसका मुख्यालय। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसके पहले जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी देखें, लगभग सभी का हेडक्वार्टर कहाँ था, तो नई दिल्ली था, परंतु तृणमूल कांग्रेस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कोलकाता है। तो हम देखते हैं दोस्तों, इसका जो स्थापना हुआ था ममता बनर्जी के द्वारा, और ममता बनर्जी का स्थापना जो गढ़ था वो कहाँ था, नंदीग्राम में क्या किया, शुभेंदु अधिकारी जो हैं
विरोध में इनके चले गए। पहले तृणमूल कांग्रेस के ही नेता थे और शुभेंदु अधिकारी बाद में बीजेपी में चले गए और किसको हरा दिए, वो ममता बनर्जी को ही हरा दिए। तो ममता बनर्जी बाद में कौन सा सीट से प्रियंका टिबरेवाल को हराकर वर्तमान में भवानीपुर सीट से प्रियंका टिबरेवाल को हराकर ममता बनर्जी विधानसभा की सदस्यता ग्रहण किए और वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पे हैं। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों 7वां नंबर का पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो हम कुछ देर पहले बोले थे दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट के कारण, यानी सोनिया गांधी को जब अध्यक्ष बनाया गया तो अध्यक्ष बनने के बाद उससे खफा हो जाने के कारण, यानी महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के सदस्य थे महाराष्ट्र के तरफ से शरद पवार और साथ में पीए संगमा और तारिक अनवर, इन तीनों ने मिलकर क्या किए, सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर, यानी विदेशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दे दिए और एक नए पार्टी का स्थापना किए। वो पार्टी का नाम क्या था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही टूटा हुआ भाग है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसका स्थापना कब किया गया, 10 जून 1999 को। जिस तरह से हम लोग देखे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही टूटकर बना कौन, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अर्थात सीपीआई से अलग होकर सीपीएम बना। उसी प्रकार आईएनसी से अलग होकर आरसीपी बना, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बना। इसका स्थापना कब हुआ, 10 जून 1999 को। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, शरद पवार, पीए संगमा तथा तारिक अनवर। और वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, शरद पवार हैं। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है, अलार्म घड़ी है चुनाव चिन्ह। था मुख्यालय इनका कहाँ है, तो नई दिल्ली है। आगे देखेंगे दोस्तों कि आगे जाकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी फूट हो जाता है, जो कि आगे इससे फिर दूसरा पार्टी गठन होता है, दूसरा पार्टी का गठन होता है। तो देख लेंगे इसका दोस्तों, याद रखेंगे कि संस्थापक सदस्य कौन कौन थे, शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर। आगे देखते हैं दोस्तों, लास्ट में 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नेशनल पीपुल्स पार्टी। नेशनल पीपुल्स पार्टी थे, जो कि एनपीपी शॉर्ट फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और अभी तुरंत हम बताए थे दोस्तों कि 7वां नंबर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग होकर टूटकर एक नया पार्टी का स्थापना होता है, जो कि बाद में वह भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन जाता है। तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन था, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसका संस्थापक श्री पीए संगमा हैं, जो कि वर्तमान में मर चुके हैं। इसका बेटा है कौन, कॉनराड संगमा, जो कि वर्तमान में मेघालय का मुख्यमंत्री भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों कि इसके भी संस्थापक सदस्य में कौन है, पीए संगमा है और इनके भी संस्थापक में श्री पीए संगमा है। तो अर्थात राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जब पीए संगमा इस्तीफा देकर अलग हो गए तो एक नया पार्टी का स्थापना किए 6 जनवरी 2013 को। कौन पार्टी था, वह नेशनल पीपुल्स पार्टी था। तो आखिर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से क्यों इस्तीफा देकर यह अलग हुए थे और क्यों एक नया पार्टी का गठन किया था, क्योंकि यह जो है 2012 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ओर से किसको, प्रणब मुखर्जी को सपोर्ट कर दिया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में 2 व्यक्ति खड़े हुए थे चुनाव में, जो कि एक पीए संगमा थे, जो कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे, और प्रणब मुखर्जी थे, जो कि यूपीए की तरफ से उम्मीदवार थे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे देने के कारण से यह जो है 2012 में ही इस्तीफा दे दिए थे और एक अलग पार्टी का स्थापना किए थे, जो पार्टी का नाम था नेशनल पीपुल्स पार्टी। अर्थात इसका स्थापना कब हुआ था, 6 जनवरी 2013 को। किसके द्वारा किया गया था, तो पीए संगमा के द्वारा। और इसी का पुत्र बेटा जो है कॉनराड संगमा है भी, जो कि वर्तमान में इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है, इनका चुनाव चिन्ह पुस्तक है तथा इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शिलोंग में, यानी मेघालय का राजधानी शिलोंग है। शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है तथा इसका विचारधारा क्षेत्रवाद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम लोग बारी बारी से 8 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी देख लिए तथा राजनीतिक पार्टी के शर्त देख लिए। अर्थात हम कह सकते हैं, इससे हमको समझ में आ गया होगा, दिमाग में आ गया होगा कि आम आदमी पार्टी क्यों राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन क्या वो भविष्य में राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन सकते हैं। तो इनके इस शर्त से, आवश्यक शर्त से पता चल गया कि अभी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है, परंतु भविष्य में और अधिक राज्य में सरकार बनाने के बाद और अधिक राज्य में अधिक सीट लाने के बाद, अधिक मत लाने के बाद वह राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी बन सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग आज चुनाव से रिलेटेड राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के बारे में कुछ थोड़ा जानकारी हासिल किए। तो इसी तरह से दोस्तों और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से
हम देते रहेंगे। और इसी तरह शॉर्ट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो डाल के कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, यह डालते रहेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, नहीं हो सके तो कॉपी में नोट्स बना के लिखिए, लिख के याद कीजिए उसे, और 2-3 बार देखिए। देखने से माइंड में सेट हो जाएगा और एक दूसरे को रिलेट करके पढ़िए। जैसे कि कोई भी चीज़ को हम देखते हैं कि कब किसका स्थापना हुआ, तो उसको रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे कि ज़्यादा याद रहेगा। और वीडियो को लाइक करें दोस्तों यदि पसंद आए तो, और कमेंट भी करें कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो होना चाहिए, और या फिर इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाइए। और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए दोस्तों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो भी हम जल्दी ही डालेंगे। थैंक यू दोस्तों।